नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज एंड टुडेज टॉपिक इज मरीन इंश्योरेंस। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मरीन इंश्योरेंस मीनिंग: It gives protection against the losses caused due to danger of the sea। देखिए, जब शिप वेसल्स जब समुंदर से ट्रैवलिंग करते हैं तो जो भी डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, अनसर्टन इवेंट्स क्रिएट होते हैं, उससे लॉस को कवर करने के लिए मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू द डेंजर ऑफ द सी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज to the vessel or the cargo or passenger during the marine transportation। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल, टू कार्गो एंड पैसेंजर्स ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन। सो जब कोई भी शिप वेसल्स कार्गो जब शिप से जाते हैं समुद्र मार्ग से, तो जो भी लॉस होने का चांस होता है उसको कवर करने के लिए हमें मरीन इंश्योरेंस लेना पड़ता है। ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, इसके अब पहले हमने जितने भी प्रिंसिपल्स देखे, अटमोस्ट गुड फेथ होगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशंस होगा, कॉजा प्रॉक्सिमा होगा, ये सभी प्रिंसिपल्स मरीन इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है। फटाफट आगे जाते हैं। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। वॉयज पॉलिसी, फर्स्ट पॉइंट वॉयज पॉलिसी। इट इज़ अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वॉयज। देखिए यहाँ ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। जो भी इंश्योरेंस निकाला जा रहा है, मतलब जो भी कार्गो का या शिप का इंश्योरेंस निकाला जा रहा है वो एक पर्टिकुलर वॉयज के लिए होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर इंडिया से बोट अगर अमेरिका जा रहा है, सो ड्यूरिंग दैट ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका ये इंश्योरेंस रहेगा। मतलब एक बार इंडिया से अमेरिका हमारा शिप या वेसल्स पहुँच गया, उसके बाद ये इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो जितना वो ट्रिप रहेगा उसी में ये इंश्योरेंस एप्लीकेबल रहेगा, irrespective of time involved in it. In this case, risk begins only when the ship starts on voyage। मतलब जब इंडिया से ये निकलेगा अमेरिका जाने के लिए, वो जो शिप है, वेसल है, तभी ये इंश्योरेंस शुरू हो जाएगा। टाइम पॉलिसी, देखिए नाम से इसके समझ में आता है, ये जो पॉलिसी लिया जाता है ये पर्टिकुलर टाइम के लिए लिया जा रहा है। इन दिस पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर डेफिनेट पीरियड। मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर है, शिप होगा, कार्गो होगा, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ये इंश्योरेंस लिया जाता है। अ टाइम पॉलिसी कैनॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। मतलब ये जो पॉलिसी होता है टाइम पॉलिसी, नॉर्मली ये 1 ईयर का ही पॉलिसी होता है। इट मे कंटेन कंटिन्यूएशन क्लॉज, बट आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी में वैसे कंटिन्यूएशन क्लॉज होगा अकॉर्डिंगली। अगर आपका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, तो आप कंटिन्यूएशन क्लॉज लेके पॉलिसी का टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। द कंटिन्यूएशन क्लॉज मीन्स दैट इफ द वॉयज इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड टाइम, द रिस्क शैल बी कवर्ड अंटिल द वॉयज इज कंप्लीटेड। मतलब वॉयज पॉलिसी हमने शुरुआत में देखा है, वॉयज मतलब एक ट्रिप होता है। तो समझो हमने 1 साल का पॉलिसी निकाला इंडिया से अमेरिका गुड्स भेजने के लिए, बट उसके लिए 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग रहा है या लग सकता है, तो आप कंटिन्यूएशन क्लॉज लेके पॉलिसी का टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मिक्स्ड पॉलिसी। नाम से ही समझ में आएगा, वॉयज और टाइम ये दोनों को यहाँ कंसिडर किया जा रहा है। दिस पॉलिसी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयज एंड टाइम। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है वॉयज एंड टाइम पॉलिसी का। इट देयरफॉर कवर द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वॉयज एंड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ दोनों को कंसिडर किया जा रहा है। वॉयज को मतलब इंडिया से अगर
हमारा जो एग्जाम्पल है, इंडिया से अगर अमेरिका जा रहा है, दैट इज़ अ वॉयज, दैट इज़ अ ट्रिप, और ये 1 साल में अगर गुड्स पहुँचने वाला है, तो ये दोनों को कंसिडर करके ये मिक्स पॉलिसी बनाया जाता है, वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इंश्योरर और इंश्योर्ड ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंश्योरेंस के लिए, इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। दिस फैसिलिटेड ईजी सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ सच आइटम्स वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असेस द रियल मार्केट वैल्यू। देखिए ये पॉलिसी का ज़्यादा यूज़ कब होता है, जब कुछ ऐसे गुड्स या कुछ ऐसे गुड्स होंगे जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इस वक्त में ये जो पॉलिसी है वैल्यूड पॉलिसी के थ्रू इसका प्रॉपर वैल्यू निकाला जाता है और कॉम्पेंसेट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यूड पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैंकेट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन। तो मैक्सिमम अमाउंट के लिए ये इंश्योरेंस लिया जा रहा है। एंड फुल अमाउंट, देखिए जो फुल अमाउंट है, एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। मतलब जब आप ब्लैंकेट पॉलिसी लेते हैं, मैक्सिमम अमाउंट के लिए ये पॉलिसी लिया जाता है, तो इसका जो प्रीमियम है वो पॉलिसी जब शुरू होगा एट द बिगिनिंग आपको ये पेड करना पड़ेगा। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड। तो ये पॉलिसी में सभी टर्म्स कंडीशन लिखे होंगे, नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट, पोर्ट्स कौन सा है, प्लेस ऑफ वॉयज क्या है, ये सब पॉलिसी पेपर्स में लिखे होंगे। इट कवर्स द मल्टीपल रिस्क ऑन वन प्रॉपर्टी और इट कवर मेनी प्रॉपर्टी अंडर द पॉलिसी। मतलब किसी एक प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस निकाल सकते हैं या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के लिए भी आप ब्लैंकेट पॉलिसी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। नाम से ही समझ में आ रहा है, पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर ऑल द टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ ए वेसल व्हाइल इट इज़ एंकर्ड एट द पोर्ट। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, व्हाइल इट इज़ एंकर्ड एट द पोर्ट। एंकर्ड मतलब जब वो पोर्ट पे वो शिप लगती है, वेसल लगती है, खड़ी रहती है पोर्ट पे, तभी ये इंश्योरेंस शुरू हो जाता है। एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई वेसल है मुंबई पोर्ट पे लगता है, तो वहाँ एंकर्ड मतलब जब मुंबई पोर्ट पे वो खड़ा रहेगा और जितना टाइम तक वो खड़ा रहेगा पोर्ट पे, उतना टाइम के लिए आपको पोर्ट रिस्क पॉलिसी लिया जाएगा। तो पोर्ट रिस्क मतलब जब वो शिप या वेसल पोर्ट पे खड़ा है, तो जो भी रिस्क है वो ये पॉलिसी में कवर होता है। 7th पॉइंट, कंपोजिट पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेस्ड फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर। देखिए ये पॉलिसी जो है एक से ज़्यादा कंपनी से, मतलब इंश्योरर से लिया जाता है। द लाइबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज़ वेरी हाई। मतलब कंपोजिट पॉलिसी कब लिया जाता है, तो एक से ज़्यादा कंपनी जब होता है, ये मतलब ये इंश्योरेंस लेने के लिए आपको एक से ज़्यादा कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो अमाउंट होता है वो वेरी हाई अमाउंट होता है इसके लिए, दैट इज़ द कंपोजिट पॉलिसी। सिंगल वेसल पॉलिसी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक सिंगल वेसल्स के लिए पॉलिसी लिया जा रहा है। दिस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर हैविंग ओनली वन शिप और हैविंग वन शिप इन अ डिफरेंट फ्लीट्स। देखिए जिसका एक ही सिंगल शिप है, ऐसे लोग ये पॉलिसी को ले सकते हैं। वन शिप हैविंग वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट, इट कवर्स द रिस्क ऑफ वन वेसल ऑफ द इंश्योर्ड। सो नाम से ही जाना जाता है सिंगल वेसल पॉलिसी, मतलब सिंगल शिप के लिए ये पॉलिसी लिया जा रहा है। अभी 90 पॉइंट में 2 पॉलिसी कवर हो रहे हैं, फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। तो हम लोग पहला फ्लीट पॉलिसी देखते हैं। फ्लीट पॉलिसी, इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप बिलोंगिंग टू वन ओनर, एक ही ओनर, देखिए ऊपर 8 नंबर पॉइंट में क्या था, सिंगल वेसल होगा। अभी एक ही ओनर का एक से ज़्यादा शिप है, बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। इन ये हुआ फ्लीट पॉलिसी, जहाँ एक ओनर जिसके एक से ज़्यादा शिप है वो ये पॉलिसी में इंश्योरेंस लेते हैं। अभी देखिए ब्लॉक पॉलिसी, द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच हीज और हर कार्गो इज कैरिड। तो आपका जो भी कार्गो है
वो बाय रोड जा रहा है या रेल से जा रहा है या सी ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, तो ये जो पॉलिसी है ब्लॉक पॉलिसी, इसमें आप लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपके गुड्स समुद्र मार्ग से ही जाने चाहिए, आप रेल रोड या सी ट्रांसपोर्ट से अगर गुड्स बेच रहे हैं और कार्गो को अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो उस केस में आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये सभी पॉइंट आपको समझे होंगे। तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।